हसन अलैहिस्सलाम की दास्तान, सब्र, हिकमत और कुर्बानी की मिसाल। हिजरत के 40वें वर्ष की चांदनी रात थी। कूफा की मस्जिद में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, लेकिन दिलों में तूफान उठ रहे थे। इस्लामिक उम्मत की रहनुमाई का ताज अपने पिता हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके बड़े बेटे हजरत हसन अलैहिस्सलाम के सिर पर रखा गया। वह अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते हुए उम्मत को हिदायत की रोशनी में रखना चाहते थे, मगर हालात की आंधियां सुकून को मिटाने पर आमादा थीं। हजरत हसन अलैहिस्सलाम की जीवनी, जन्म और प्रारंभिक जीवन। हजरत हसन अलैहिस्सलाम का जन्म 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुआ। वे अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अत्यंत प्रिय थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत प्यार दिया और कहा, हसन और हुसैन जन्नत के युवा नेताओं में से हैं। अपने पिता हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हजरत हसन अलैहिस्सलाम को 40 हिजरी में खलीफा बनाया गया, मगर इस समय इस्लामिक उम्मत में मतभेद थे। मुआविया बिन अब्बू सुफियान के साथ कई वर्षों तक संघर्ष के बाद उन्होंने 41 हिजरी में इस्लामिक उम्मत की एकता बनाए रखने के लिए संधि कर ली और खिलाफत छोड़ दी। इसी कारण इस वर्ष को अमुल जमा संघर्ष का अंत कहा जाता है। हजरत हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया था। यह षड्यंत्र उनके दुश्मनों द्वारा रचा गया था। उनकी वसीयत के अनुसार उन्हें जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया। दोस्तों, मेरे साथियों, दस्ताने करबला की पूरी वाकया शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, दस्ताने करबला की वाकया विस्तार से शुरू करता हूँ। खिलाफत और इख्तिलाफ। हजरत हसन अलैहिस्सलाम जब खलीफा बने तो उनका मकसद उम्मत में एकता कायम रखना और फितनों को खत्म करना था, मगर मुआविया बिन अब्बू सुफियान ने सत्ता की भूख में बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था। इस्लाम की यह पहली ऐसी जंग थी जिसमें मुसलमान ही नहीं मुसलमानों के खिलाफ खड़े थे। तलवारें खिंच गईं, मैदान जंग सज गया, खून बहने लगा, लेकिन हजरत हसन अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मत की भलाई की फिक्र थी। वह नहीं चाहते थे कि इस्लाम के मानने वाले आपस में लड़कर बिखर जाएं। उन्होंने मुआविया से मुकाबला किया, मगर जल्द ही समझ गए कि यह लड़ाई इस्लाम को कमज़ोर कर देगी। इस वजह से उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनकी हिकमत, दूरंदेशी और सब्र को जाहिर कर दिया। उन्होंने 41 हिजरी में खिलाफत छोड़ दी ताकि मुसलमानों के बीच की खाई पट सके और फिजा में अमन की बहार आ सके। यह वह लम्हा था जिसने इस्लामी तारीख में अमुल जमा संघर्ष का अंत के नाम से जगह बना ली। कुर्बानी की बुलंदी। हजरत हसन अलैहिस्सलाम का यह कदम उनके चाहने वालों के लिए इम्तिहान की तरह था। बहुत से लोग इससे नाखुश थे, मगर वह जानते थे कि यह फैसला इस्लाम की सलामती के लिए किया गया था। मुआविया ने अपनी हुकूमत मजबूत कर ली, मगर हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने दुनिया से दूरी इख्तियार कर ली। उन्होंने मदीना को अपना ठिकाना बनाया और वहां से उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक रहनुमाई देने लगे। मगर दुनिया हमेशा वफादार नहीं होती। साजिशों के साये। हजरत हसन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने उन्हें चैन से जीने भी न दिया। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक नई साजिश के साये में गुजरता रहा। मुआविया को हमेशा यह खतरा सताता था कि कहीं लोग फिर से हजरत हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने की कोशिश न करें। इसी डर ने एक बहुत बड़ी साजिश को जन्म दिया। फिर एक दिन एक साजिश कामयाब हो गई, उन्हें जहर दे दिया गया। यह जहर उनके जिस्म में धीरे धीरे फैल रहा था। हर सांस दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन उनके होंठों पर बस सब्र और शुक्र के बोल थे। उन्होंने इस दर्द को भी अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लिया। जब उनके आखिरी सांस का वक़्त करीब आया तो उन्होंने अपने छोटे भाई हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। वही आंखें जिनमें बचपन की यादें थीं
जिनमें करबला की आहट थी। आखिरी वसीयत और रुखसती लम्हे। हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से बस एक वसीयत की, मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। मगर जब उन्हें वहां दफनाने की बात आई तो मदीना में एक नया फितना खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने उनकी तदफीन को रोकने की कोशिश की, मगर आखिरकार उन्हें जन्नतुल बकी में सुपुर्द ए खाक किया गया। गमगीन मदीना और सुबकदोश तारीख। मदीना की गलियों में सिसकियां थीं, आसमान भी शायद रो रहा था। जन्नतुल बकी में जब उन्हें दफन किया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी कायनात गमगीन हो गई हो। लोग रो रहे थे। हर जुबान पर एक ही बात थी, हजरत हसन अलैहिस्सलाम चले गए, मगर उनके सब्र, उनकी हिकमत और उनकी कुर्बानी की कहानी हमेशा के लिए इस्लाम की तारीख में सुनहरे हरफों से लिख। शहजादा ए करबला। मदीना की पवित्र फिजाओं में एक अनोखी खुशबू थी। 4 हिजरी की वह मुबारक घड़ी थी जब सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक नूरानी बच्चे को जन्म दिया। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मासूम को अपनी गोद में लिया, प्यार से माथा चूमा और फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलते, उनके कंधों पर सवार होते। जब भी हुसैन गिरते, नबी दौड़कर उन्हें उठाते और मुस्कुराते। यह सिर्फ एक नाना और नाती का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक बड़े मिशन की बुनियाद थी। यजीद की बैत से इनकार। वक्त बदला। 60 हिजरी में मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद गद्दी पर बैठा। मदीना की गलियों में खलबली मच गई। मुआविया की हुकूमत के दौरान यजीद की असलियत छुपी हुई थी, लेकिन अब उसके फासिक, पापी और जालिम होने की सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी थी। मदीना के हाकिम ने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, यजीद चाहता है कि आप उसकी बैत करें। हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने जवाब दिया, हुसैन यजीद जैसे गुनहगार की बैत नहीं कर सकता। इस्लाम की बुनियाद हक और इंसाफ पर रखी गई है। मैं हक के रास्ते से कभी नहीं हट सकता। यह कहकर हुसैन मदीना छोड़कर मक्का चले गए। करबला की ओर सफर। हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया, मैं यजीद जैसे जालिम के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। यह सफर है शहादत का, यह कारवां है सच्चाई का। करबला का मैदान और अहल ए हरम का पड़ाव। तपती रेत, जलता सूरज और दूर दूर तक वीरानी, यही थी करबला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना पड़ाव डाल दिया। नर्म दिल बच्चे, बहनें और वफादार साथी साथ थे। यजीदी लश्कर चारों तरफ से घेरा डाल चुके थे। पानी तक रोक दिया गया, मगर हौसले कम नहीं हुए। यजीदी फौज की आमद। धूल उड़ रही थी और दूर से यजीदी फौज का शोर उठ रहा था। हजारों की तादाद में लश्कर जमा हो चुका था। यह जंग तादाद की नहीं, यकीन की थी। एक तरफ हुसैन थे और दूसरी तरफ जुल्म का तूफान। मुहर्रम की रात, आखिरी बातें। मुहर्रम की रात जैसे आसमान भी रो रहा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को इजाजत दी कि जो जाना चाहे चला जाए, मगर सबने एक ही जवाब दिया, या अब्बा अब्दुल्लाह, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह वफा की रात थी, शहादत की तैयारी की रात। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे अली अकबर को जंग के लिए भेजा तो जैसे पूरा आसमान थम गया। अली अकबर की आवाज ही उनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और जब शहीद होकर जमीन पर गिरे तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए पहुंचे और कहा, बेटा, तुझ पर कौन रोएगा अगर मैं रो न सका। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का फरात की तरफ जाना। जब बच्चे प्यास से तड़पने लगे तो इमाम हुसैन ने अपने शेरदिल भाई अब्बास को पानी लाने भेजा। हाथों में मश्क, दिल में अलम और निगाहें बस फरात पर। वह दुश्मनों को चीरते हुए नदी तक पहुंचे।
मगर खुद पानी न पिया कहा, मेरे मौला प्यासे हैं, अब्बास कैसे पानी पी सकता है। हजरत अब्बास की शहादत वापसी पर यजीदी फौज ने घेर लिया। पहले एक हाथ काटा गया, फिर दूसरा, मगर अब्बास फिर भी मश्क को दांतों से थामे हुए थे। अंत में एक जालिम ने लोहे का वार कर दिया। अब्बास जमीन पर गिरे। इमाम हुसैन पहुंचे और बोले, अब्बास अब मेरी कमर टूट गई। अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत। 6 महीने का अली असगर, प्यास से सूख चुके होंठ, कांपती सांसें। इमाम हुसैन ने अपने मासूम को गोद में उठाया और कहा, इसे पानी दे दो, यह तो जंग में नहीं आया। जवाब में हरमला ने तीर चलाया, 3 शाखों वाला तीर जो अली असगर की गर्दन को चीर गया। इमाम हुसैन ने अपने दोनों हाथों से उसका लहू जमीन की ओर उड़ेला और कहा, ऐ जमीन गवाही देना, हुसैन ने अल्लाह की राह में क्या क्या कुर्बान किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सजदा और शहादत। अब मैदान में कोई न बचा था, बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे। जिस्म जख्मों से छली था, लेकिन इरादा अडिग। हुसैन ने आखिरी सजदा किया और फिर शिम्र मलून ने तलवार उठाई। सजदे की हालत में नाना के नूर का सिर जुदा कर दिया गया। जमीन कांप उठी और आसमान लाल हो गया। यह वह लम्हा था जब इंसानियत रो पड़ी। खैमों पर हमला और लूट। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी फौज ने हर हद पार कर दी। खैमों में आग लगा दी गई। बेबस औरतें चीख रही थीं, बच्चे भाग रहे थे। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सबको इकट्ठा किया और सैयदा सकीना अपने बाबा को पुकारती रही, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आती थी। हुसैन के घर वालों को बेड़ियों में जकड़कर कूफा और फिर शाम ले जाया गया। सड़कें तमाशबीनों से भरी थीं और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हर मुकाम पर हुज्जत तमाम की। शाम के दरबार में यजीद के तख्त के सामने उन्होंने कहा, ए यजीद, तुझे जो मौका मिला है तू समझता है तू जीत गया। हरगिज नहीं, हुसैन की कुर्बानी अमर है और तेरा नाम जिल्लत के साथ लिखा जाएगा। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा शामी कैद में एक तन्हा कोठरी में एक मासूम बच्ची अपने बाबा को याद कर रही थी। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, अम्मा क्या बाबा जल्द आएंगे? रात के अंधेरे में उन्होंने सपना देखा, बाबा आ गए थे, गोद में ले लिया और सकीना मुस्कुराते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गईं। करबला का पैगाम। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह हक और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए फैसला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से इस्लाम की जड़ें सींची। उन्होंने सिखाया, जालिम के सामने झुकना कुफ्र है और हक के लिए मर जाना ही असली कामयाबी है। करबला आज भी जिंदा है, हर मजलूम के दिल में, हर इनकलाब के पीछे। यजीद ने कहा था कि जिसका सर नीचे होगा वो हारेगा और जिसका सर ऊपर होगा वो जीतेगा। लेकिन जब हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उठाया गया तो वह ऊंचा था। सर को भाले पर रखकर यजीद के दरबार में ले जाया गया। जब सरदार ने यह मंजर देखा तो यजीद शर्म से अपना सर झुका लिया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। करबला का सबक। हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद यजीद समझा कि वह जीत गया, लेकिन क्या वह वाकई जीत सका? आज भी जब मुहर्रम आता है, हुसैन अलैहिस्सलाम की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हर दिल कहता है, हुसैन मरा नहीं, हुसैन आज भी जिंदा है। करबला की घटना ने यह सिखाया कि हक के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटो। यजीद का नाम मिट गया,